श्रुति एस्ट्रोलॉजी केंद्र में आपका सभी का स्वागत है। मैं आज आपको श्रावण मास में शिव जी को किस वस्तु से अभिषेक करने पर या जो वस्तु आप भगवान पर चढ़ाते हैं वो वस्तु से क्या लाभ आपको मिलेगा उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए और प्रयोग में लाइए। दूध चढ़ाने से, भगवान को शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं तिल चढ़ाने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। घी, शिव जी को घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। वहीं अगर शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है तो इसमें जीवन में उल्लास बना रहता है। इत्र यानी सेंट, जिसमें अल्कोहल ना हो ऐसा सेंट इत्र का इस्तेमाल करने से, शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। केसर, शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि भी होती है। और भांग और बेलपत्र, शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है और बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट धीरे धीरे दूर होते हैं। आंवले का रस, भगवान को प्रिय है आंवले का रस। आंवले के रस से उम्र का वरदान प्राप्त होता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता प्राप्त होती है। गेहूं और धतूरा भी शिव जी को काफी प्रसन्न है। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति, जिस व्यक्ति को संतान की बाधा हो या संतान सुख की प्राप्ति ना हो रही हो या संतान से कष्ट हो रहा है, ऐसे लोग गेहूं और धतूरा चढ़ाए। अगर उसमें से काला धतूरा मिल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। धतूरा से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। शक्कर, ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। वहीं गन्ने का रस, चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि होती है। अक्षत, चावल के जो अक्षत बनाते हैं, अक्षत भगवान शिव की पूजा में अक्षत विशेष रूप की सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सावन के महीने में अक्षत चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर सिर्फ एक मुट्ठी चावल अर्पित करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही साथ भगवान का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपको अगर सोमवार के दिन चढ़ाना जमे तो यह उपाय सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। श्रावण मास के कोई भी सोमवार को आप शिव जी को चावल चढ़ा सकते हैं। अरहर की दाल जो मिलती है, कहा जाता है कि श्रावण के मास के दौरान शिवलिंग पर अरहर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार सावन में ऐसा करने से ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही दुखों से भी छुटकारा मिलता है। तिल से भी भगवान शिव जी को अभिषेक किया जाता है। शिव जी के ऊपर अभिषेक के समय में तिल भी चढ़ाया जाता है। सावन में भगवान शिव को तिल अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त पवित्र सावन मास में शिव जी को तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन में क्लेश समाप्त हो जाता है। साथ ही मानसिक व शारीरिक कष्ट खत्म हो जाता है। जौ से भी भगवान शिव जी को अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव जी को जौ चढ़ाया जाता है। सावन में शिवलिंग पर जौ अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सावन में शिव जी को जौ अर्पित करने से सांसारिक सुख का आनंद प्राप्त होता है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। मूंग की दाल जो होती है, साबित मूंग की दाल लीजिए। वो भी भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे भी बहुत सारे आपको जो बाधा है वो दूर होगी। मान्यताओं के मुताबिक सावन में भगवान शिव को मूंग अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में
शिवलिंग पर मूंग अर्पित करने से जीवन में आ रही बाधाओं का अंत होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। यह छोटे छोटे उपाय आप आपके जीवन में सफल करने के लिए भगवान शिव की सेवा में प्रदान कर सकते हैं। और कुछ आपको विशेष जानकारी, कुंडली संबंधित विशेष जानकारी अगर चाहिए तो आप श्रुति एस्ट्रोलॉजी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।